अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा मंडल के डिप्टी एजुकेशन ऑफिस से मुतालिक मीम टीवी को कुछ शिकायतें और कुछ बेज़ाब्तियों से मुतालिक खबर मिली, तो उस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जैसे ही हम बंडलागुड़ा मंडल के डिप्टी एजुकेशन ऑफिस पहुंचे, तो वहां पर ना ही डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मौजूद थे और ना ही क्लर्क वहां पर मौजूद थे। ना ही ऑफिसर की मेज पर उनकी नेम प्लेट रखी हुई थी और ना ही दीवार पर बोर्ड लगा हुआ था। और वहां पर मौजूद शख्स से दरियाफ्त करने पर वो अपने आप को रिकॉर्ड असिस्टेंट बताता है, जिसके भरोसे पर ये ऑफिस छोड़कर ऑफिसर चले जाते हैं। बंडलागुड़ा मंडल के 150 स्कूल्स, जिनमें सरकारी, खानगी और एडेड स्कूल्स भी शामिल हैं, और इन स्कूल्स के टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर पर ही होती है। लेकिन जब हम ऑफिस आए तो पता चला कि यहाँ की डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को अमीर पेड डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का ओहदा भी दिया गया है और उसके अलावा वो अमीर पेड स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी हैं। अब यहाँ आरजेडी यानी रीजनल जॉइंट डायरेक्टर पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर एक ऑफिसर पर मजीद दो जिम्मेदारियां डालने की क्या जरूरत पेश आ गई है, और फिर बंडलागुड़ा मंडल से लेकर अमीर पेट तक इतनी तवील मसाफत यानी डिस्टेंस पर यह पोस्ट देने की क्या जरूरत और क्या वजह है। तीन तीन पोस्ट और जिम्मेदारियां निभाने वाले ऑफिसर की क्या एक दिन में कोई एक जिम्मेदारी अदा हो सकेगी? और इस दौरान टीचर्स या फिर स्कूल मैनेजमेंट या वालिदैन को कभी कोई जरूरत पेश आ जाए तो फिर ऑफिस में ऑफिसर के मौजूद ना होने पर हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ के क्लर्क नरेंद्र के बारे में हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर मौजूद क्लर्क का डिप्टीशन पीरियड तकरीबन 10 साल का हो चुका है, जिसके सामने 5 कलेक्टर्स आकर चले गए और 4 डीईओज और 4 डिप्टी ईओज भी आकर चले गए, लेकिन क्लर्क नरेंद्र 10 साल से इसी मंडल में मौजूद है। क्या क्लर्क के गैर कानूनी डिप्टेशन पीरियड पर यूनियन का कोई दबाव है, या फिर उसको ऑफिसर्स की तायद हासिल है, या उसके पीछे करप्शन और रिश्वत सबसे बड़ी वजह है? आरजेडी अगर अपने ऑफिसर्स को ही संभाल नहीं पा रहे हैं तो उनसे मुतालिक जो काम है वो जिम्मेदारी क्या निभा पाएंगे? ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब मीम टीवी की टीम डिप्टी एजुकेशन ऑफिस बंडलागुड़ा क्यों गई थी, क्या शिकायत उसूल हुई थी, इन सवालात के जवाबात आपको हमारी दूसरी विजिट में मिल जाएंगे, जब हम जाकर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और वहां पर मौजूद क्लर्क नरेंद्र से बात करेंगे और हमारी रिसर्च टीम के जरिए तालीमी इदारों के नाम पर हो रही धांधलियों का पर्दाफाश किया जाएगा। आप देखते रहिए मीम टीवी न्यूज। आपसे मैडम मीटिंग है सर। कौन सी मीटिंग? डायबिटीज में मीटिंग चल रहा। रिकॉर्ड असिस्टेंट रिकॉर्ड असिस्टेंट हैं आप? जूनियर असिस्टेंट हूँ, उनके साथ गए मैडम के साथ हूँ। मैं रिकॉर्ड असिस्टेंट हूँ, यहाँ का काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे क्लर्क है उनका कब से है, कितने ईयर से उन्होंने यहाँ पे? बहुत साल हुआ है सर। कितना है? 5-6 साल हुआ है। नहीं, हमको पता चला कि 10 ईयर्स से है यहाँ पर। क्या है कि ना करेक्ट नहीं मालूम सर। आप कब से हैं यहाँ पर? 2 साल से है। आप कब से हैं? 2 साल से है। 2 साल से हैं। डिप्टेशन में है मैं। तो उनका जो डिप्टेशन पीरियड है क्लर्क का यहाँ पे वो एक्सीड हो गया है, 10 ईयर्स तक पहुँच गया है अभी। तो इसके बारे में कुछ नॉलेज है आपको? मेरे को नहीं मालूम सर। और कब से इन्होंने काम कर रहे हैं इधर को कि करेक्ट नहीं मालूम। उन्होंने भी डिप्टेशन में कर रहे हैं। आप तो ये बोल रहे हैं कि अभी आज मीटिंग है बोल के बोले, हम 3 दिन से फिर रहे हैं, कोई मिल रहे नहीं इधर। मैं है सब मैंने। नहीं, हम देख के गए। हाँ, वो लोग मैडम वो उधर काम कर रहे हैं। डिप्टी ऑफिस अमीरपेट में काम कर रहे हैं। वहाँ डिप्टी ऑफिस है, यहाँ डिप्टी वो है मैडम के साथ के उन्होंने जा रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर उनकी ड्यूटी है ना मैडम की, तो उनके टाइमिंग क्या है यहाँ पे रहने? 10:30 से रहे थे सर। तो आप बोल रहे हैं उधर काम कर रहे हैं हाँ, उधर डिप्टी ऑफिस है। 2 चार्जेस दे दिए इनको मैडम को। यानी एक अमीरपेट में डिप्टी ऑफिस है, बंडलागुड़ा में डिप्टी वो है। तो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट हुए और डिप्टी आईओएस हो भी वहाँ पर है। तो और एक भी एचएम भी है अमीरपेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में एचएम भी है। वो मैडम एचएम भी है। तीनों चार्जेस है मैडम का। तो यहाँ पर उनके ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेंगे? 10:30 से रहते सर। मगर उसका स्कूल से चेक करने के लिए उधर इधर चेक करके इधर आते कभी कभी।
इंस्पेक्शन करते हैं ना, इंस्पेक्शन करने के टाइम पे उधर जाके इधर आते। तो ये जो क्लर्क है उनके साथ ही रहते कभी भी? हाँ साथ नहीं रहता, मीटिंग में है बोल के वो उधर बुलाए तो उधर गए, कभी भी इधर ही रहते हैं, काम है तो उधर बुलाते वो वहाँ जाते हैं। तो अभी कुछ जो कंप्लेंट्स आए थे कुछ वायलेशन से रिलेटेड और जुरिस्डिक्शन से भी रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आए थे, तो उसके कौन जवाब है अगर हमको उनसे बात? लोग आए तो कल आए तो मिलते सर आपको, नरेंद्र सर बोल के जूनियर असिस्टेंट है, उनको आए तो आप बात कर सकते हैं। वो एचएम कहाँ के है बताया वो मैडम? अमीरपेट में। तो नाजरीन ये डिप्टी ऑफिस में हम लोग हैं यहाँ पर बंडलागुड़ा के। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ना यहाँ पर क्लर्क मौजूद है और ना ही डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैडम को जो है एक छोड़कर 3 जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे ऑफिसर भी है और फिर आईओएस की भी जिम्मेदारी दी गई है और फिर अमीरपेट में जो है उनको एचएम की भी जिम्मेदारी दी गई है। और जब कोई भी चीज़ का वायलेशन से रिलेटेड या भी कंप्लेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कोई अवेलेबल है नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑफिस है और ऑफिस होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी उससे रिलेटेड बोर्ड मौजूद नहीं है। उनका जो डेजिग्नेशन है और जो पोस्ट है डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर के, यहाँ पर कोई बोर्ड भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं किसी और से अगर बात हो सकती है तो। डिप्टी मैडम है नहीं अवेलेबल, आप बोल सकते हैं आप कौन है? आप बताइए आप कौन है? मैं ये रिकॉर्ड असिस्टेंट, थोड़ा जोर से बात करिए। रिकॉर्ड असिस्टेंट हूँ। रिकॉर्ड असिस्टेंट हैं आप? जो डिप्टी मैडम है वो अवेलेबल है नहीं ऑफिस में? इधर के ऑफिस के बारे में हमारे को नहीं मालूम। ये डिप्टी आईओएस बंडलगुड़ा 1। ये डिप्टी आईओएस ऑफिस है और वो डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर है, तो वो अब आपको कुछ आइडिया नहीं है वो ऑफिस के बारे में वो किधर ये नहीं मालूम रहता ना। हमारा ऑफिस के बारे में हमारा सर डीओ ऑफिस में मीटिंग हुई। और वहाँ के क्लर्क का भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि मोर देन 10 ईयर्स जो है उनका डिप्टेशन पीरियड हो गया है, तो इसके बारे में कुछ नॉलेज है आपको? उनका वहाँ के क्लर्क कब से है यहाँ पर? आपको कोई उसका भी आइडिया नहीं है? कब से है यहाँ पर आप? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, लेकिन आपको एक बिल्डिंग का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि वहाँ के क्लर्क की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं 5 ईयर्स से? आप इंफॉर्मेशन बोलता हूँ हमारा ऑफिस का काम करते हैं ना भाई। नहीं, मैं आपको जनरली पूछ रहा हूँ कि वहाँ का क्लर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास है नहीं? 5 साल आपको हो गया ये बता रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन है, कब से हैं वो? नहीं मालूम हो कितने साल से है वो। तो ऐसा बोलिए आप कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है।